प्लांट वाटर रिलेशनशिप मतलब प्लांट का वाटर के साथ क्या कुछ रिलेशनशिप होता है, कैसे मूव करता है, कौन सी जो फिजिकल फिनोमेना होती हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो वो देखेंगे। वाटर इज ओपन लिमिटिंग फैक्टर बिकॉज ऑफ हाई डिमांड फॉर प्लांट ग्रोथ। पौधे की ग्रोथ में पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए कि लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है यदि इसको कम कर दिया जाए प्लांट से, मतलब प्लांट को कम दिया जाए तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। मतलब ग्रोथ को लिमिट करने वाला फैक्टर होता है लिमिटिंग फैक्टर। वाटर एसेंशियल फॉर, तो कहाँ कहाँ पे एक्टिविटी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जो अलग अलग ऑर्गन जो काम करते हैं प्लांट्स के, तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी वाटर की ज़रूरत होती है। जैसे जब हम कंपोजिशन चेक करते हैं तो वाटर के अंदर लगभग 90% है जो वाटर पाया जाता है, और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर तो 60 to 70% ही वाटर रहता है। तो यहाँ से भी हम एक हिंट ले सकते हैं कि वाटर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट्स को। प्रोवाइड्स मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंस आर डिजोल्व्ड, तो एक ऐसा माध्यम देता है ये जिसके अंदर ज़्यादातर जो सब्सटेंस है वो इसके अंदर घुल सके। सेल प्रोटोप्लास्ट इज नथिंग बट वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिजोल्व्ड एंड सस्पेंडेड। जो सेल का हम प्रोटोप्लास्ट पढ़ते हैं, जो उसका अंदर का कंटेंट होता है, साइटोप्लाज्म भी जिसको बोला जाता है, वो वाटर के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो वाटर ही है मेनली, जिसके अंदर अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिजोल्व्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो बुड़े हुए पाए जाएंगे, या सस्पेंडेड का मतलब है कहीं ना कहीं एक जगह पे बैठे हुए पाए जाएंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं। टेरिस्टल प्लांट लोस्ट मोस्ट ऑफ वाटर टू एयर थ्रू ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसमें क्या होता है जो प्लांट्स हैं वो उसके एरियल पार्ट से जो पानी है उसको उड़ाते रहते हैं नेचर में स्टोमेटा के जरिए। तो टेरिस्टल प्लांट्स में ये फिनोमेना पाई जाती है। जैसे एक मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन ए डे, जो एक मक्के का पौधा होता है जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, वो लगभग 3 लीटर पानी है डेली वो एब्जॉर्ब करता है, एक सिंगल प्लांट की बात कर रहे हैं। और जो एक मस्टर्ड प्लांट है, जो सरसों का पौधा है, वो लगभग अपने वेट के इक्वल जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कितने, केवल 5 घंटे के अंदर अंदर अपना जितना उसका वेट है उतना ही पानी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। अमाउंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स में हम वाटर की कंटेंट देख सकते हैं। जैसे वाटर मेलन है, तरबूज होता है, उसके अंदर 92% वाटर पाया जाता है। मोस्ट हर्बेशियस प्लांट, ज़्यादातर जो घास फूस टाइप के पौधे होते हैं उनके अंदर 10 से लेके 15% है जो उसका फ्रेश वेट का, मतलब ड्राई वेट का 10 से लेके 15% पानी उनके अंदर पाया जाता है। ड्राई वेट क्या होता है, जब उसको सुखाया जाता है, मतलब पानी एक बार बाहर निकालने के बाद जो भी मटेरियल बच जाता है उसको ड्राई वेट बोला जाता है, या ड्राई मैटर। वुडी पार्ट्स हैव रिलेटिवली वेरी लिटिल वाटर, व्हाइल सॉफ्ट पार्ट्स मोस्टली कंटेन वाटर। अब पेड़ का वो भाग जो नरम है, जो मुड़ सकता है, फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर पानी पाया जाता है, जबकि पानी यदि सूख जाता है तो जो वुडी पार्ट है, जो लकड़ी बन जाती है, वो क्या है, उसके अंदर पानी का कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, कम पाया जाता है। ए सीड में अपीयर ड्राई बट इट स्टिल हैज वाटर, तो एक बीज है जो, जैसे गेहूं का बीज है या फिर जो अलग अलग चावल है, वो सूखा जरूर दिखाई दे सकता है लेकिन उसके अंदर वाटर फिर भी प्रेजेंट होता है, जो कि उसकी जर्मिनेशन में मदद करता है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। जो गैसियस और लिक्विड स्टेट होती है उसमें वाटर के पार्टिकल जो मूव करते हैं, और मूव किसकी वजह से, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट से रिलेटेड ही होती है। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो स्टेट ऑफ रेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है मूवमेंट की वजह से होती है, तो उसी को हम वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल मतलब पावर, कितनी है उसकी ताकत। डिनोटेड बाय ए ग्रीक सिंबल PSI, जिसको साई बोलते हैं, पी इसमें साइलेंट है, और साई इसका रिप्रेजेंटेशन है एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट, और इसको हम मेनली प्रेशर के अंदर ही मापते हैं, पास्कल के अंदर। टेकन टू बी जीरो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जैसे 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस पर हम इसको जीरो लेते हैं। अंडर नोट एनी प्रेशर, किसी भी प्रेशर पे हम, वहाँ पे प्रेशर की कोई कंडीशन नहीं होती, टेम्परेचर की कंडीशन उसमें मैटर करती है, जिस पे इसको जीरो लिया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है वाटर पोटेंशियल। मतलब साई डब्ल्यू का मतलब है वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होता है, साई एस का मतलब है सोल्यूट पोटेंशियल, और साई पी का मतलब है प्रेशर पोटेंशियल। तो दोनों का सम यदि किया जाता है सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, तो उसी से जो वाटर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आती है। ग्रेटर वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर,
प्योर वाटर है उसका सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल पाया जाता है। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर काजेज ग्रेटर इन इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। तो जितना वाटर प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, उतने ही उसके पार्टिकल्स उतने ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि किसी के साथ वो बाउंड नहीं होते, तो जिसकी वजह से उसका वाटर पोटेंशियल है वो हाइयर पाया जाता है। डिफ्यूजन क्या है? नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। मतलब नेट मूवमेंट का मतलब एक ओवरऑल जो मूवमेंट है, वैसे तो पार्टिकल रैंडम मूवमेंट होती है, उनकी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी एक नेट मूवमेंट ओवरऑल मूवमेंट देखी जाती है तो वो हाइयर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल में मूव करते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन वाटर कॉलम इन जाइलम काज वाटर ट्रांसपोर्ट अप ए स्टेम। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है जहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, तो ज़्यादा प्रेशर से जो वाटर है वो कम प्रेशर की तरफ जाएगा, और वहाँ पे टेंशन का मतलब है एक जो एबनॉर्मल कंडीशन बोल सकते हैं, वो वहाँ पे बनेगी जाइलम के अंदर, और जिसकी वजह से जाइलम के जो ऊपर वाली सेल है उनके अंदर नेगेटिव पोटेंशियल होता है, नीचे वाली सेल में पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से नीचे से ऊपर की तरफ जो वाटर है वो मूव करता है। टू मेन कंपोनेंट्स, दो मेन भाग होते हैं इसके वाटर पोटेंशियल के। एक होता है सोल्यूट पोटेंशियल, जिसको साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ साई एस ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट एंड इज ऑलवेज नेगेटिव। तो किसी भी वाटर के अंदर जब हम सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं तो उसकी वजह से जो एक वहाँ पे पोटेंशियल देखने को मिलता है, तो सोल्यूट पोटेंशियल होता है, और ये हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जितना हम सोल्यूट को इसके अंदर डिजोल्व करते रहेंगे, उतना ही लोअर मोर नेगेटिव इज द सोल्यूट पोटेंशियल, उतना ही ये नेगेटिव होता रहेगा, मतलब वैल्यू कम करता रहता है वाटर पोटेंशियल की। एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, जब हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर देखें तो जो वाटर पोटेंशियल है वो नॉर्मली किसके बराबर होता है? वो सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो जीरो मानी जाती है। किस पे? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो प्रेशर पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू है जीरो होती है। तो सेकंड पार्ट हम देखते हैं प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर बिल्डअप अगेंस्ट सेल वॉल इन टर्जिड सेल ड्यू टू डिफ्यूजन और एंड इज पॉजिटिव। तो जो प्रेशर किसी भी टर्जिड सेल वाल का मतलब है जो एक ठोस सेल होती है जिसके अंदर पानी है, जब बढ़ता रहता है तो उसकी वजह से जो प्रेशर अप्लाई करती है तो वो पॉजिटिव होता है, और उसी को प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। प्रेशर लगाया जाता है जो वाटर के द्वारा वाल्स के ऊपर, तो उसी को प्रेशर पोटेंशियल बोला जाता है।